कर है कठिन रे, बटोई न करना बसेरा। पग बड़ा हो न जाए अंधेरा, पग बड़ा हो न जाए अंधेरा। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोई न करना बसेरा। पग बड़ा हो न जाए अंधेरा, पग बड़ा हो न जाए अंधेरा। ये तन है टूटी नावरिया रे प्राणी, ये तन है टूटी नावरिया रे प्राणी, भरने न पाए इसमें पापों का पानी। ये तन है टूटी नावरिया रे प्राणी, भरने न पाए इसमें पापों का पानी। नादान के बट संभल के चलो रे, मीत माया भवन ने तुम्हेरा। पग बड़ा हो न जाए अंधेरा, पग बड़ा हो न जाए अंधेरा। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोई न करना बसेरा। पग बड़ा हो न जाए अंधेरा, पग बड़ा हो न जाए अंधेरा, पग बड़ा हो न जाए अंधेरा, पग बड़ा हो न जाए अंधेरा। जीव गोस्वामी भाव समाधि से व्युत्थान की ओर आते हैं। जोर की भूख, कई दिनों से भिक्षा भी नहीं, मधुकरी मांग करके खाते थे, भूख लगाते थे। आज स्वतः भगवती राधिका छोटी सी बालिका 5 वर्ष की बालिका के रूप में, जिसके अंगों पर हरित घघरा चुनरी शोभायमान हो रहा है और हाथों में मीठा मीठा खीर की कटोरी लिए आ रही है ब्रजवासी बालिका के रूप में। आज जीव गोस्वामी सतर्क है, आते इस बालिका के हाथ को पकड़ लिए, तू सच बता कौन है। एक बार तो कन्हई आके छल कर गया, इस बार मैं छोड़ने वाला नहीं। पकड़ लिया हाथ, तो जब तक बतावेगी नहीं, कहा बाबा देख, मुझे पता है तुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मेरे बाबा ने कहा कि बेटी ले जा, जीव गोस्वामी बड़ा भजन करता है, मैं कोई और नहीं हूं, मैं तो फला की बेटी हूं। कहा नहीं, तू बता। खीर का कटोरा रख दिया, हाथ झटका, ऐसा झटका कि बिजली का करंट लगा जीव गोस्वामी को, और वहीं से लुप्त हो गए। अब इस भाव में कई दिनों तक ये बात भी ब्रजवासियों में फैल गई। जब कोई सिद्धात्मा साधक महात्मा आते, बाबा
कई दिनों से आप खाए नहीं, तो केवल रो करके उतर गए, कुछ बोलते नहीं। बहुत यत्न करने पर मुख से केवल कभी रा निकलता, कभी धा निकलता, वो भी आधा अधूरा। नाम भी नहीं निकल पाता, गला ऐसा बधा है, चित्त ऐसा स्तंभित है, भाव में ऐसे डूबे हैं। इस तरह वृंदावन में निवास करने वाली मेवाड़ की राज रानी भगवान कृष्ण की साधना में निरंतर संलग्न, अनेक परीक्षाओं को पार की, जिसे विष दिया गया, जिसके सामने खूंखार कई दिनों का सेल छोड़ दिया गया, इन सारे परीक्षाओं को पार कर अब वृंदावन में भजन कर रही है। आज भी बीरा जहां भजन करती थी वह आश्रम सुरक्षित है, वही सुरक्षित है। लाल लाल पत्थरों का बना हुआ वो जो टेढ़े खंभे, हाँ टेढ़े खंभे के बगल में पीछे मीरा गली, हाँ जीर्ण शीर्ण। हम लोग जब वृंदावन में पढ़ते थे तो आए दिन केवल धूल लेने के लिए साष्टांग करने, प्रणाम करने, उस धरती को प्रणाम करने के लिए जाते थे, जिसमें मीरा सब सुरक्षित है। यहाँ मीरा बैठ करके एक तार बजाती थी, यहाँ बैठ करके ठाकुर को भोग बनाती थी, सब वहाँ अभी भी है। और भक्ति मार्ग के अनुगमन करने वाले लोगों को वहाँ जाकर दर्शन करना चाहिए और उस धूलि में लोट पोट होना चाहिए। धूलि में लोट करके जो कृष्ण भक्ति की कामना करे तो निश्चय ही कृष्ण कृपा होती है, निसंदेह कृपा होती है। बार बार साकांक्ष होकर के जाओ। ठीक है, आप वृंदावन ज्यादातर प्रसिद्धि वर्तमान में जो प्रसिद्ध है लोग वही दर्शन करके लौट आते हैं। इन सब ऐतिहासिक और भक्ति के परमाणु से ओतप्रोत जो भूमि है उसका भी दर्शन करना चाहिए। अस्तु मीरा को पता लगा और मीरा ने भी अपने साधना के बल से जान लिया कि कृष्ण और राधा दोनों जीव गोस्वामी की परवश है, उनकी इच्छा के अधीन है। यदि वे चाहे कृपा करें तो मुझे भी प्राप्त हो जाए, वे मुझे भी प्राप्त कर लें। इसी आकांक्षा में वे निकली बग्घी पर बैठ। जीव गोस्वामी का एक नियम था कि वे कृष्ण दर्शन और भगवती राधिका के दर्शन के बाद उन्होंने निर्णय किया कि अब आज के बाद मैं जगत में किसी और को नहीं देखूंगा। अतः अपनी कुटिया के सामने पर्दा लगा दिए और कोई आता भी भिक्षा लेकर, अब भिक्षा मांगना भी उन्होंने छोड़ दिया। स्वतः कोई ब्रजवासी 2 दिन 4 दिन पर भिक्षा दे जाए, कभी स्वीकार करते कभी स्वीकार नहीं भी करते। पर्दे के पीछे से ही कभी उत्तर देते कभी नहीं देते। बहुत समय गुजर गया। जीव गोस्वामी के मंगलमय दिव्य भक्ति विग्रह का दर्शन किए बिना ब्रजवासी भी आकुल होने लगे कि अब तो जीव का दर्शन भी नहीं हो रहा है, अब तो वे पर्दे के पीछे ही रह रहे हैं। मेरा भाव था ये कि मैं किसी स्त्री तो स्त्री, मैं किसी पुरुष का भी दर्शन न करूं, न देखूं। अब राधा और कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने के बाद जगत में कोई और रूप देखने के लायक नहीं है। कुछ शिष्यों ने बहुत यत्न किया तो
ये नियम बना के ठीक है, पुरुष शरीर वालों को तो दर्शन दे दूं पर्दा हटा के, लेकिन स्त्री शरीर वाले जीवों को दर्शन नहीं दूंगा। मतलब स्त्री दर्शन निषेध कर दिया है। मेरी आख्यायिका का यही इतना तात्पर्य है। अब यही बात बनने वाली है। मीरा चली, शिष्यों ने कहा राज रानी मेवाड़ की आई हुई है, आपका दर्शन करना चाहती है। बाबा ये झोपड़ी यदि दर्शन दे दो ना, इस झोपड़ी के स्थान पर दिव्य भगवान श्री मदन मोहन का मंदिर बन करके तैयार हो जाए। एक मीरा की एक इच्छा मात्र से ये झोपड़ी महल में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के रूप में परिणत हो जाए। शिष्य लोग होते हैं अपने अपने समझ से समझाते हैं, क्योंकि वो गुरु के अंतरात्मा को तो जानते नहीं। हाँ। उनकी महिमा उनके गौरव में फूले रहते हैं, अपने गुरुजनों की गौरव में फूले रहते हैं, जानते तो है नहीं क्या भाव है। अब कई जो पट्ट है, जो मुंह लग्गू है, कुछ ने तो यहाँ जिद्द कर दिया। बहुत से शिष्यों ने जिद्द किया कि आपको तो दर्शन देना ही चाहिए। ये इतने दिनों का सब भगवान श्री कृष्ण के लिए, आपके मदन मोहन जी के लिए सुंदर, यदि आप चाहते हैं कि उनका राग भोग मंदिर इत्यादि सब सुंदर बन करके तैयार हो जाए। जीव गोस्वामी ने कहा खबरदार, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मीरा दूर से ही घुटने टेक करके बग्घी से उतर करके प्रणाम किया, निवेदन भी किया शिष्यों से कि बस एक झलक महात्मा जीव गोस्वामी की एक झलक हमें प्राप्त हो जाए, बस इतनी कामना से मैं आई हूं। तो शिष्यों ने कहा कि देवी ये तो हम भी चाहते हैं कि बाबा का दर्शन आपको मिले, लेकिन बाबा ने इधर कुछ दिनों से नियम ले रखा है कि हम किसी स्त्री को दर्शन न देंगे न करेंगे। मीरा को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे जीव गोस्वामी जैसा ज्ञानी, जीव गोस्वामी जैसा परम भक्त, क्या जगत में भगवान कृष्ण के अतिरिक्त भी किसी और पुरुष को मानने लगा है? क्या कोई जीव पुरुष हो सकता है क्या? लगता है कि जीव गोस्वामी भगवत प्राप्त महात्मा होकर के भी भटक गए हैं। मीरा की भावना, भगवत प्राप्त महात्मा भी कभी कभी भटक जाता है। ध्यान देना, ये मत सोचना कि समाधि से भी उत्थान होने के बाद पतन नहीं होगा। ब्रह्म में मत पड़ना। 16 दिनों की समाधि में जाने के बाद भी क्या पता तुम विधर्म गान करना शुरू कर दो, कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि तेरे भी सिर पर क्या पता कब प्रारब्ध का भूत, जस ऐश्वर्य का भूत सवार हो जाए, और जब वह पिशाच पकड़ लेगा तो विधर्म संकीर्तन करना शुरू कर दोगे। आज यही हो रहा है। बड़े बड़े सुना गया कि कुछ तो समाधि में जाते हैं और उन्हें भी नरपिशाच पकड़ लिया। प्रारब्ध बड़ा प्रबल होता है। और वे आजकल नाच नाच करके गा रहे हैं। क्या गा रहे आपको पता है? देखिएगा, गाइएगा मत यार। मैंने सुना है ऐसे समाधि से लौटने वाले महात्मा भी हरि माया अति दुस्तर तरी न जाई भी। इसलिए मत सोचना विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो दृष्टैव मोहंगता। विश्वामित्र पराशर समाधि में एक बार नहीं इच्छा अनुसार जाते थे, और वे भी नीचे लौटे तो भगवान की भुवन मोहिनी माया से थोड़ा सतर्कता कम हुई,
कि ले बैठे। ऐसी उनकी माया है। आज अभी वर्तमान में एक महात्मा स्वतः अपनी समाधि के विषय में सारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं और वे आज विधर्म गान कर रहे हैं। इसलिए मैं दुखी होकर के यह स्मरण कर रहा हूँ कि हाय 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 क्या हो। जिस धर्म में 24-24 भगवान के अवतार और एक एक अवतारों के अनेक अनेक नाम, हजार हजार नाम, एक कृष्ण के गोपाल सहस्र नाम, एक विष्णु के विष्णु सहस्र नाम, राम सहस्र नाम, सहस्र नाम आवलियों की कमी नहीं, और फिर भी तू अली मौला गा रहा है। हाय रे दुर्भाग्य तुम्हारा। अल्लाहू अल्लाहू गा रहा है। दुर्भाग्य का, सनातन धर्म का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं सनातन धर्म का दुर्भाग्य कहता हूँ कि पता नहीं ये क्या हो जाता है। जस कृति और प्रतिष्ठा का लोभ व्यक्ति को ऐसा बना देता है, विधर्मी गान करना आरंभ कर देता है, नृत्य करना शुरू कर देता है। किसका किसका नाम। अभी 2 वर्ष पहले मुरारी पापी ने जो कार्य किया, आनंदमयी मां ने जो कार्य किया, भरपूर हम लोगों ने व्यासपीठ से उन्हें चिताया और वे चेत गए। रो रो कर उन्हें आना पड़ा और आकर के क्षमा याचना करनी पड़ेगी। व्यासपीठ की मर्यादा लोकेशना, वितेषणा, वैभव और प्रभाव का परिणाम धर्म को दूषित करना ये ठीक नहीं है। आपने जो कुछ अच्छा किया है, आपके चरणों की धूल भी मैं नहीं हूं, ये भी कहता हूं। हाँ, सत्य को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन यदि आप ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होकर सनातन धर्म के स्तंभ बनकर और ऐसा कार्य करेंगे तो छोटी मुंह बड़ी बात अवश्य हम आपको छोड़ेंगे नहीं, जरूर कहेंगे। आपने जो कुछ अच्छा किया है इसके लिए प्रणाम। और यदि आप विधर्म गान करेंगे तो हम तो कहेंगे, और हम ही नहीं हमारे जैसे और भी लोग कहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। व्यासपीठ का शोधन होना ही चाहिए। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।